हेलो फ्रेंड्स, आज हम HTML के अंदर नेक्स्ट एलिमेंट को सीखने वाले हैं जो कि है हमारा हेडिंग एलिमेंट्स। आज हम सीखेंगे कि हेडिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले इसके नेम से ही हमें पता चलता है कि हेडिंग एलिमेंट्स को हम किस लिए यूज करेंगे, हेडिंग को क्रिएट करने के लिए। अगर आप क्या कर रहे हैं, वेब पेज को क्रिएट कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसमें पेज के अंदर हमें क्या करना होता है, कुछ इंफॉर्मेशन हमें हेडिंग के अंदर लिखनी होती है, यानी कुछ की हेडिंग हमें बनानी पड़ती है। तो हेडिंग बनाने के लिए हमें क्या दिया गया होता है, HTML के अंदर पहले से ही हमें कुछ क्या दिए गए होते हैं, यहाँ पर टैग दिए गए हुए हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, हेडिंग को जनरेट कर सकते हैं। तो इसको हम सीखते हैं। सबसे पहले the H1 to H6 HTML elements represent 6 levels of section headings। जो हमारे H1 से लेकर के H6 तक के क्या होते हैं, हमारे एलिमेंट्स यानी कि टैग्स होते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, HTML के अंदर 6 लेवल्स रिप्रेजेंट करते हैं किसके, हेडिंग के। जिसमें से H1 जो होता है हमारा हाईएस्ट सेक्शन होता है हेडिंग का, यानी कि सबसे हाईएस्ट। अगर आपको सबसे बड़ी हेडिंग क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप H1 टैग को यूज कर लीजिए। अगर आपको सबसे छोटी हेडिंग क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, H6 का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी हेडिंग, जो हमारी वेबसाइट पर हेडिंग होती है वो किस प्रकार से दिखती है, इसको हम आपको दिखाते हैं। तो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले हम कहाँ पर आ जाते हैं, अपने क्रोम पे आते हैं और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दी अशोका सर्च किया, यहाँ से मैंने सर्च किया दी अशोका विकिपीडिया, यहाँ से मैंने अशोका दी ग्रेट विकिपीडिया को जैसे ही सर्च किया और इस वाले लिंक पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर कुछ चीजें आपको दिख रही हैं। जैसे यहाँ पर अशोका देखेंगे आपको, तो ये हेडिंग डाली गई है, यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग दी गई है जो कि H1 के अंदर लिखी गई है, जो कि सबसे बड़ी हेडिंग है। उसके बाद और नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर एक सेकेंड हेडिंग दी गई है, यहाँ पर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हेडिंग हमारी H2 के अंदर डाली गई है। H1 टैग के अंदर हमारी ये सबसे लार्जेस्ट वाली हेडिंग डाली गई है। उसके बाद ये सारी इसकी क्या है, सब हेडिंग्स हैं जो क्या है हमारी ये H2 के अंदर डाली गई है। इसी प्रकार से ये इसके बाद आएंगे तो H2 के अंदर जो हमारी हेडिंग डाली गई है वो H3 डाली गई है यहाँ पर, जो कि क्या है उससे भी छोटी है। इस प्रकार से और भी हेडिंग, ये भी सब हेडिंग है, ये भी कहाँ पर डाली गई है, H3 के अंदर डाली गई है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, मल्टीपल हेडिंग्स, जैसे हमारी एक क्या हो गई, एक मेरी मेन हेडिंग हो गई, उसके बाद उसके सब हेडिंग्स को अगर हमें लिखना है तो H1 के अंदर हम अपने मेन हेडिंग को लिखेंगे, उसके बाद उसकी सब हेडिंग्स जो होंगी उसको हम H2 टैग के अंदर क्या करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि उससे छोटी दिखनी चाहिए। इसलिए जो हमारी वेबसाइट होती है उसके अंदर जो भी हम हेडिंग लिखते हैं, H1 हेडिंग हमारी क्या होती है, एक ही लिखी जाती है। उसके बाद की सारी हेडिंग क्या होती हैं, H2 टैग के अंदर लिखी जाती हैं, H3 के अंदर लिखी जाती हैं, लेकिन जो हमारी मेन हेडिंग होती है वो H1 के अंदर लिखी जाती है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हेडिंग को लिखते हैं। अगर आपको देखना है किस प्रकार से लिखी गई, इंस्पेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर इस एरो पे हम क्लिक कर देते हैं तो इस सेक्शन को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, हेडिंग को लिखा गया है किसके अंदर, H1 टैग के अंदर लिखा गया है। तो इसको हम सबसे पहले क्रिएट करना सीखते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है इसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अशोका लिखा था, मैंने इसको दी अशोका कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। और यहाँ से सेव कर दिया मैंने। उसके बाद इसको यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से अपनी विकिपीडिया को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से देखेंगे ये पहले वाला आ चुका है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम क्या करेंगे, कुछ भी चेंज अप करते हैं तो वैसे ही क्या हो जाएगा, हमारे इस ब्राउजर के अंदर भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं Ctrl+S जैसे ही हमने किया, उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे दी अशोका यहाँ पर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। इस प्रकार से जैसे बहुत सारी हमें फेक न्यूज देखने को मिलती है, वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं, लेकिन आप अगर उसे खुद से सर्च करके देखेंगे तो चीजें कुछ और होती हैं। एक्चुअल में ये जो चेंजअप हुआ है ये हमारे ही सिस्टम पर सिर्फ हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसके कोड में रैंडम टाइम के लिए कुछ चेंजअप किया है, लेकिन ये जो इसका मेन कोड है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जैसे कि हम क्या करते हैं, अपने
कोड में कोई भी चेंजअप करते हैं, जो भी हमारे वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होता है, यहाँ से कुछ भी अगर हम चेंज करते हैं तो वो सिर्फ हमारे पेज के ऊपर ही चेंज होगा, लेकिन जो हमारा HTML का जहां पर एक्चुअल कोड लिखा गया है VS कोड के अंदर, वहां पर कोई भी चेंजअप नहीं होगा। इसी प्रकार से इस कोड को जहां से लिखा गया है वहां पर कोई भी चेंजअप नहीं हो रहा है, इसलिए अगर आप अपने सिस्टम में इसको सर्च करेंगे तो वहां पर आपको सिर्फ अशोका ही मिलेगा, दी अशोका नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मेरे सिस्टम में परमानेंटली चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ रैंडम टाइम के लिए हम इस प्रकार से किसी भी इंफॉर्मेशन को बदल सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, कहीं पर हम कुछ भी कर सकते हैं। अब देखते हैं हम हेडिंग कैसे बनाते हैं। हेडिंग के लिए हम सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले देखते हैं जो हमारी लेवल्स होती हैं हेडिंग को, उसको हम डिटेल में समझते हैं, उसके बाद हम हेडिंग को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमारी H1 जो हेडिंग होती है ये स्टार्ट होती है, उसके बाद यहाँ पर जो भी हम कंटेंट देंगे यानी हेडिंग नेम देंगे, यहां से अगर मैंने डाल दिया माई फर्स्ट हेडिंग, माई फर्स्ट हेडिंग, मैंने हेडिंग का नाम डाल दिया और यहां से मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। ये जब भी हम इसको क्या करेंगे अपने वेब पेज पे देखेंगे तो इस हेडिंग का जो फॉन्ट साइज होगा वो काफी बड़ा होगा। अगर यहाँ पर H1 से लेकर के कहाँ H6 तक हमारी क्या होती है, हेडिंग होती है, इसी प्रकार से हमारी H2 होगी। इसके अंदर जो भी हम प्रिंट करेंगे यानी जो भी हम हेडिंग देंगे यहाँ पर वो क्या होगी, मैंने यहां से दे दिया प्रोग्रामिंग दे दिया। यहां पर इस हेडिंग के अंदर जो इंफॉर्मेशन, जो हेडिंग आपको डिस्प्ले होगी, इसका फॉन्ट क्या होगा, ये बड़ा होगा, टेक्स्ट का जो साइज होगा, लेकिन इसका क्या होगा, इससे छोटा होगा। इसलिए सबसे बड़ी हेडिंग हमारी H1 मानी जाती है। उसके बाद जो हेडिंग होंगी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर यहाँ पर H3 को लेंगे तो इससे भी छोटी होगी, H2 से छोटी हो जाएगी। H4 को लेंगे तो ये H3 से भी छोटी हो जाएगी हमारी H4। H5 को लेंगे तो ये H4 से भी छोटी हो जाएगी हमारी H5। इसी प्रकार से H6 को लेंगे तो ये H5 से भी छोटी हो जाएगी हमारी H6 वाली हेडिंग। और ये सारी हमेशा किससे इंड होंगी, इस प्रकार से इंड हो जाएंगे, बैकस्लैश के साथ सेम इंड हो रही होंगी। तो इस प्रकार से अगर आपको H1 के अंदर इसकी सब हेडिंग्स बनानी है तो आप उसको H2 में बनाएंगे। H2 के अंदर अगर आपको सब हेडिंग्स बनानी है तो आप उसको S3 में बनाएंगे। H3 के अंदर अगर आपको सब हेडिंग्स बनानी है तो आप उसको H4 में बनाएंगे। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अगर एक ही के अंदर आपको मल्टीपल हेडिंग्स रखनी है तो उसकी हेडिंग का जो साइज होगा यानी कि उससे कम वाले में आप लेंगे। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर H1 के अंदर C++ प्रोग्रामिंग, C प्रोग्रामिंग, इस प्रकार से बहुत सारी हेडिंग्स क्या हो जाए, हमें प्रिंट में मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, H2 टैग के अंदर हम उसको डिस्प्ले कराएंगे, H2 टैग के अंदर हम उसकी हेडिंग को बनाएंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट ये होता है कि जिस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, HTML का जो हमारा यहाँ पर हेडिंग होता है, जो टैग होते हैं, इसका जो फॉन्ट साइज होता है ये बाय डिफॉल्ट क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है कि इसका फॉन्ट इतना ही होगा। सभी का जो फॉन्ट का साइज है वो पहले से क्या है, डिफाइन है कि जो H1 का फॉन्ट साइज होगा वो क्या होगा, H2 का क्या होगा, H3 का क्या होगा। इसके साथ आप चेंज अप नहीं कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। HTML कोड के साथ हम इतना ज्यादा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर जो पहले से ही डिक्लेयर किया गया है तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसी को हमें यूज करना होता है। इसलिए आप जहां पर भी H1 हेडिंग को क्रिएट करेंगे उसकी साइज हर जगह क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि इसका फॉन्ट का साइज पहले से क्या है, प्री डिफाइन किया गया है HTML के अंदर। अब इसको हम क्या करते हैं, इस हेडिंग को हम क्या करते हैं, अपने वेब पेज के ऊपर देखते हैं, ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले कराते हैं अपने वेब पेज पे किस प्रकार से हमारी हेडिंग जनरेट की जाती है। तो सबसे पहले हम अपने VS कोड में आ जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हेडिंग को जनरेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां से हम इसको लिखते हैं, यहां पर हमने डाल दिया सिंपल सा, यहां पर हम लेते हैं प्रोग्रामिंग ले लिया हमने। यहां से ये हमारी क्या हो गई, हेडिंग हो गई। यहां से हम इसको H1 देंगे क्योंकि H1 हेडिंग होगी हमारी, H1 नेम देने वाले हैं और इसको भी हमें क्या करना होगा, H1 से ही इंड करना होगा। ये हमारी H1 हेडिंग हो गई। सेव करते हैं। अब अगर हम आपको दिखाएं
तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हमारी हेडिंग है इसका फॉन्ट देख सकते हैं आप, यहाँ पे लग रहा है कि ये हमारी क्या है, हेडिंग है। तो ये हेडिंग हमारी क्या हो चुकी है, हमारे वेब पेज के ऊपर हमें क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। इस प्रकार से जब आप क्या करेंगे, वेबसाइट को पूरी तरह से हम डिजाइन कर रहे होंगे, जब फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सभी चीजों को हम सीख लेंगे, तो वहां पर हम जब वेबसाइट को डिजाइन कर रहे होंगे तो वहां पर हम हेडिंग को भी ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से अगर आपको कहीं पर भी हेडिंग को ऐड करना है तो आप इस टैग की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हेडिंग को ऐड कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसकी कुछ सब हेडिंग्स को ऐड करना है। यहां से मैंने H2 के अंदर क्या कर दिया, H2 के अंदर कुछ हेडिंग्स यहां पर हमने डाल दिए। जैसे यहां पर मैंने डाल दिया सी प्रोग्रामिंग मैंने डाल दिया यहां से। इसी प्रकार से हम और भी डाल देंगे, यहां से H2 के अंदर ही डालेंगे और भी। यहां से मैंने डाल दिया C++ प्रोग्रामिंग, और इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं इसका फॉन्ट का साइज क्या है, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारी H1 के अंदर हेडिंग लिखी गई है उसका फॉन्ट साइज कुछ इतना है, और H2 के अंदर जो लिखा गया है इसका फॉन्ट साइज उससे कम है। तो प्रोग्रामिंग की ये क्या है, ये सारी सब हेडिंग्स हैं। यहाँ पर सब हेडिंग्स हमने क्या कर दिया है, डाल दिया है कि इसके अंदर ये हमारी हेडिंग आएंगी, डिस्प्ले होंगी। उसके बाद यहीं पर अगर हम और भी रखना चाहते हैं तो और भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे H2 के अंदर रखना है, यहाँ से S3 हेडिंग अगर हम बनाते हैं, यहाँ से S3 दे दिया मैंने, और यहाँ पर अगर आपको दिखाएं, यहाँ से मैंने ले लिया जावा प्रोग्रामिंग, इसको लिया, सेव किया। अब यहाँ से S3 को अगर आप देखेंगे तो इसका फॉन्ट का साइज और भी छोटा होगा, जैसे कि हमारा नॉर्मल फॉन्ट का साइज होता है। अगर आप लास्ट वाला जो हमारा सबसे छोटा होता है, सबसे छोटी हेडिंग क्रिएट करने के लिए, वो क्या होती है, हमारी H6 होती है। इसको अगर हम जनरेट करें, यहाँ पर इसको हेडिंग दे DSA देते हैं हम यहाँ पर। इसके लिए अगर हम देखें तो ये किस प्रकार से हमें डिस्प्ले होगी, इसको हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो इसका फॉन्ट का साइज बहुत ही छोटा है, आप देख सकते हैं। अगर आपको इतनी छोटी फॉन्ट के साइज में हेडिंग देनी है तो आप S6 को क्या कर सकते हैं, S6 वाले टैग का यूज कर सकते हैं, उस वाले हेडिंग टैग का यूज कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे क्या करना है, इसको हम यहाँ से हटाते हैं S6 वाले को यहाँ से, और मुझे करना क्या है, सेकेंड वाले को भी हटाते हैं। यहां से मुझे इसके अंदर कुछ पैराग्राफ भी लिखने हैं। जो हमारी H2 हेडिंग है इसके अंदर हमें कुछ पैराग्राफ लिखने हैं, तो पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे। मैंने यहां पर ले लिया सी प्रोग्रामिंग के अंदर, मैंने ले लिया सबसे पहले यहां पर डेटा टाइप। डेटा टाइप मुझे क्या होना चाहिए, यहां पर मिलना चाहिए। और इसी प्रकार से C++ के अंदर हमने ले लिया, यहां से इसके अंदर भी हम एक पैराग्राफ डाल देते हैं। यहां पर मैंने ले लिया वेरिएबल्स यहाँ पर हमने डाल दिया, सेव करते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारी हेडिंग जो है वो क्या, हमारी प्रोग्रामिंग की, उसके अंदर जो हमारी सब हेडिंग है सी प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हमने एक पैराग्राफ डाल दिया है, वो हमारा है क्या है, डेटा टाइप। सेकंड एक पैराग्राफ हमने यहाँ पर सेकंड हेडिंग के अंदर एक पैराग्राफ डाला जो कि क्या है, हमारा वेरिएबल्स है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम पैराग्राफ्स का भी यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर कुछ और भी इंफॉर्मेशन हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। मान लो मुझे और भी पैराग्राफ देना है तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिया दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ डाल दिया यहाँ से। और मैंने यहाँ पर भी क्या कर दिया, यहाँ पर भी एक और पैराग्राफ दे दिया पैराग्राफ टैग के अंदर। दिस इज माई सेकेंड पैराग्राफ। ये हमने दे दिया। अब इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो आप देखेंगे एक हेडिंग के अंदर यहाँ पर डबल, अभी तक यहाँ पर इस वाले हेडिंग के अंदर एक सिंगल पैराग्राफ सभी को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो इस प्रकार से अगर इसके अंदर आप कोई भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ के रूप में क्या कर सकते हैं, इस वाले हेडिंग के अंदर डाल सकते हैं। इस प्रकार से अगर आपको क्या करना है, कुछ चीजों को यहाँ पर बोल्ड करके दिखाना है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स लिखा है, इसको मुझे इस वाले को पैराग्राफ में तो लिखा ही है, लेकिन मुझे इसको क्या करना है, बोल्ड में दिखाना है।
तो इसके लिए हम बी, यहाँ पर बी वाले टैग का यूज करेंगे और इसके अंदर इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से कंट्रोल एक्स कर देंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल बी कर देंगे। अब अगर आप देखेंगे तो इस वाले पैराग्राफ के अंदर जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर वेरिएबल्स, ये क्या हो चुकी है, यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग हेडिंग के अंदर जो हमारा सेकेंड पैराग्राफ है क्या है, वो बोल्ड में प्रिंट हुआ है। तो इस प्रकार से मल्टीपल टैग को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ से हमने देखा कि किस प्रकार से हम हेडिंग को क्रिएट करते हैं अपने वेब पेज के ऊपर और किस प्रकार से उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन हम डाल सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां पर हमने सीखा कि हेडिंग को किस प्रकार से हम डिस्प्ले कराते हैं। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।